और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के वॉशिंगटन में शनिवार को संदिग्ध ने व्हाइट हाउस के पास तकरीबन 30 राउंड फायरिंग की है। घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां बरसाई हैं, गोलियां चलाई हैं, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। आपको घटना की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अफसरों की जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध हमलावर को गोली लगी है। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मौत हो गई है। इस गोलीबारी में एक आम नागरिक की भी गोली लगने से वो जख्मी हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि उसे हमलावर की गोली लगी या फिर जवाबी फायरिंग के दौरान चोट पहुंची है। हालांकि घायल शख्स की मौत हो चुकी है। इस घटना से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी को भी हत्या की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया है। ये इरानी सेना से जुड़ा हुआ था, यह बताया जा रहा है। आरोपी के पास इवांका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा भी मिला था। गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई है। वहां मौजूद पत्रकारों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स एहतियारों के साथ पूरे इलाके में तैनात हुए और तकरीबन 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी रही। FBI, सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को खाली करा दिया गया है। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि सुरक्षा एजेंसीज फायरिंग की खबर पर कार्रवाई कर रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं किस तरीके से एक बार फिर से व्हाइट हाउस के बाहर गोलियां जो है वो बरसाई गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है, अमेरिका से आ रही है। व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबार। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर भीषण गोलीबारी की खबर आ रही है। व्हाइट हाउस के पास 25 से 30 राउंड गोलियां चली हैं। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को गोली मारी। व्हाइट हाउस में गोली चलाने वाले संदिग्ध की मौत हो चुकी है। 21 साल का ये संदिग्ध हमलावर बताया जा रहा है। सीक्रेट सर्विस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। फायरिंग के दौरान व्हाइट हाउस में ही थे डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाने पर थे। व्हाइट हाउस की छत पर स्नाइपर की तैनाती। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, आपको घटना स्थल की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ आप समझिए, जो हमलावर था उसका नाम था नासिर बेस्ट। हमलावर का नाम नासिर बेस्ट था। हमलावर नासिर की तस्वीर सामने आई है। जवाबी कार्रवाई में हमलावर नासिर, हालांकि ढेर हो गया, ये 21 साल का युवक है, आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। 21 साल का नासिर बेस्ट हमलावर था, जो कि जवाबी कार्रवाई में ढेर हो गया है। 25 से 30 राउंड उसने गोलियां बरसाई हैं व्हाइट हाउस के बाहर। और इसके साथ आप ये समझिए, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो व्हाइट हाउस के अंदर ही मौजूद थे। ऐसे में सवाल बड़ा ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ही निशाने पर थे। इससे पहले इवांका जो है, अगर हम इवांका ट्रंप की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, तो उनकी हत्या की साजिश की बात भी सामने आई है। और उससे कुछ दिन पहले आपको याद होगा, पत्रकारों का इवेंट था जहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी थी, उनकी पत्नी मौजूद थी, उनके कैबिनेट के साथ ही मौजूद थे। वहां पर भी एक हमलावर दाखिल होता है और इस तरीके से गोलियां बरसाता है। तो बहरहाल अगर इन तमाम कड़ियों को हम जोड़ें तो कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अमेरिका में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कि वहां पर अशांति का माहौल है, दूसरी तरफ इस तरीके से अमेरिका में खबरें आ रही हैं। अब देखिए, ये जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, नासिर बेस्ट जिसकी बात करें, ये कौन था, इसे लेकर भी जरा इंफॉर्मेशन आपको बताते चले। 21 साल का ये युवक बताया जा रहा है, जो कि अमेरिका के मैरीलैंड राज्य का रहने वाला था। उसकी मानसिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ थी। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का इतिहास इसका बताया गया। इससे पहले भी उसका 2 बार सीक्रेट सर्विस एजेंट से सामना हो चुका था, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखिए, 26 जून 2025 को उसने एजेंट्स को रोककर धमकियां दी थी और इसके अलावा 10 जुलाई 2025 को वो प्रतिबंधित इलाके में दाखिल हुआ था। अब 24 मई 2026 की शाम तकरीबन 6 बजे नासिर बेस्ट 17 स्ट्रीट और पेनिसिल्विया एवेन्यू स्थित सीक्रेट सर्विस चेक पॉइंट पर पहुंचा। वहां उसने अपने बैग से पिस्टल निकाली, अधिकारियों पर फायरिंग शुरू की। मौके पर मौजूद NBC न्यूज की टीम के अनुसार वहां 20 से 30 गोलियों की आवाज सुनी गई। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। नतीजा क्या रहा, यहां पर बेस्ट की मौत हो जाती है, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में एक आम नागरिक की भी मौत हुई है।
सीक्रेट सर्विस अभी ये जांच कर रही है कि उस नागरिक को किसकी गोली लगी, क्या इस आरोपी की गोली लगी या फिर जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया है। ये कुछ सवाल है जो कि जांच का विषय, और साथ साथ सबसे बड़ा सवाल ये कि व्हाइट हाउस के बाहर ये जो गोलियां चली हैं, गोली चलाने वाले की मंशा क्या थी, उसका मकसद क्या था, सिर्फ एक सिरफिरा था या एक टारगेट इसने सेट किया हुआ था कि इसके निशाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस वक्त अगर हम देखें इन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं, इन्हें लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर व्हाइट हाउस के बाहर गोलियों की बौछार के मायने क्या है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वही शख्स है, 21 साल का युवक है ये, जिसने व्हाइट हाउस के बाहर 25 से 30 गोलियां चलाई हैं। यही शख्स, इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मारा गया है व्हाइट हाउस गेट नंबर 17 के बाहर इसने फायरिंग की। व्हाइट हाउस गेट नंबर 17 के बाहर फायरिंग, और व्हाइट हाउस के अंदर घुसना चाहते थे, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को रोका। गेट नंबर 17 के पास ही हमलावरों को दबोचा गया। शूट आउट के दौरान राहगीर को गोली लगी। तो देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को रोका है। ये बड़ी जानकारी आपके पास, आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। गेट नंबर 17 के पास जिस तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है, व्हाइट हाउस के पास जो है वो गोलीबारी की गई है। तो देखिए ये पूरी जो घटना है, ये स्थिति जो है, ये व्हाइट हाउस के बाहर की है, जहां पर 25 से 30 राउंड फायरिंग हुई है। फायरिंग से जुड़ा अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। हमलावर को मार गिराया गया, नासिर इसका नाम बताया जा रहा है, और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एक एक करके तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार जी हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह है, विदेश मामलों के जानकार, और मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नासिर का पहले रुक कर लेते। नासिर, एक बार जरा डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ है व्हाइट हाउस के बाहर। एक ही हमलावर था? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, एक हमलावर था जिसे व्हाइट हाउस के बाहर पहुंच के ही 30 राउंड अंधाधुंध गोली चलाई। ये भी बताया जा रहा है कि ये लोग जो है वो उनकी मेंटल सही थी, लेकिन जब वहां पे पहुंचे अचानक से बैग से पिस्टल निकाल अंधाधुंध गोलियां बरसा। एक लोकल इंजर्ड हुआ है, और बाद जब रिटेन हुआ जो सिक्योरिटी एजेंट्स है उन्होंने गोलियां चलाई ताकि बंदा जो है किस तरह से कैसे उसके अंदर जा सके। इससे पहले हमने देखा जब यूएस डिनर पार्टी हो रही थी जहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है, तभी वहां पे एक लोग जो है पहुंचे और अंदर जो है अंधाधुंध गोलियां बरसात। और उस टाइम भी अगर देखा जाएगा वो युवक दौड़ते हुए जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पे वो पार्टी हो रही थी। अभी वो डिनर डोनाल्ड ट्रंप के साथ सीनियर ऑफिशियल्स वहां पे मौजूद। आज ऐसी तस्वीरें देखने मिलती है जहाँ पे ये करने युवक की जो है कोशिश पैसे करते हैं। नासिर, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे। देवनाथ जी के पास चले। देवनाथ जी, ये जो स्थिति हम देख रहे हैं ये नई नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा एक प्रेस मीट होती है जहां पर एक हमलावर दाखिल होता है और वहां पर गोलियां चलती हैं। अभी हम देख रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर इस तरह की स्थिति बनी। इससे पहले इवांका ट्रंप को लेकर खुलासा किया गया है कि उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। क्या इन कड़ियों को जोड़ा जाना चाहिए या फिर आप इन्हें अलग अलग इंसिडेंट के तौर पर देखते हैं? हाँ मोनिका, आश्चर्यजनक बात यह है कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को इस संदिग्ध के बारे में पहले से कुछ आइडिया था। संदिग्ध जो है वो मानसिक रूप से अनस्टेबल बताया जा रहा है। लग रहा है कि शायद वह किसी
एजेंडा के तहत काम नहीं कर रहा था। अभी तक ऐसा कोई डिटेल सामने नहीं आए हैं कि वह किसी ग्रुप से या किसी दूसरे देश से, आजकल तो कड़ियां ईरान के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है, जुड़ा हुआ था। संदीप ने जब वो चेक पॉइंट पर पहुंचा, जो कि पहली चेक पॉइंट है सड़क से जहां से आम लोग जा सकते हैं, उसके बाद तो पहला चेक पॉइंट है व्हाइट हाउस की तरफ, वहां पर जाते ही उसने अपने बैग से एक गन निकाला और जो चेक पॉइंट पे जो कर्मचारी और पुलिस के लोग तैनात थे FBI के, उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। अब अमेरिका में होता यह है कि FBI और सीक्रेट सर्विस मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की सुरक्षा करती जी। तो आउटर घेरा हमेशा पहला घेरा, पहला चेक पॉइंट न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का होता है, दूसरा चेक पॉइंट जो है वो FBI एजेंट्स का होता है, और सबसे जो इनर घेरा होता है वो सीक्रेट सर्विस का होता है। तो क्या इस घटना को पहले हुई सारे हमलों से जोड़ा जा सकता है? अभी तक कोई साक्ष्य मिले नहीं है। जी ठीक है। डॉक्टर सिंह, इस पर आपका क्या रुख है, क्योंकि लगातार ईरान को लेकर एक इशारा दिया जा रहा है। अब जो इवांका ट्रंप को लेकर कहा गया है कि IRGC की तरफ से एक साजिश रची गई थी, तो मुझे लगता है कि क्या ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसमें तथ्य भी हो सकते हैं कि ईरान ये प्रायोजित ये सारे हमले हैं, या फिर इस तरह की साजिशें हैं? एक बार अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर सिंह, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं, आप ऑडिबल नहीं है डॉक्टर सिंह, अनम्यूट एक बार कीजिए प्लीज। नहीं, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एक बार मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या यहाँ पर ईरान एंगल भी हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो सभी एंगल को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि विदिन अ मंथ 2 घटना इस तरह का घट जाना स्वाभाविक है कि एक बहुत ही सुरक्षा चूक को पहले वाले में भी कहा जाता था, इस वाले में भी हालांकि बोला जा रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल थे। और लेकिन ऐसी भी घटना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस समय भी जो है व्हाइट हाउस में ही ट्रंप थे जब ये घटना घटी, लगभग 6 बजे की बात कही जा रही है। तो स्वाभाविक है कि वो ऐसी घटना ना घटे, इसको लेकर के वो सुरक्षा एजेंसियों को और तत्पर रहना पड़ेगा। और सभी एंगल हो सकता है, जिस तरह से हम लोग देख ही रहे हैं कि जब से ट्रंप जी का जो सेकेंड टेन्योर रहा है, तब से जो है कुछ न कुछ होते रहा है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा स्टार्टिंग में ट्रंप वार जो है शुरू हुआ था डिफरेंट कंट्रीज में, और उसके बाद वेनेजुएला में जो घटना घटी, और अभी हम लोग ईरान में भी जो देख रहे हैं वार। तो स्वाभाविक है कि ऐसे जब घटनाएं जब होती है तो सभी लोग जो है वो जो भी मनोज जी, यानी कि आपका इशारा ये है कि विदेशी ताकतें भी हो सकती है। मैं इस पर जवाब लूंगी, एक अपडेट जरा साझा कर ले, उसके बाद आपके पास लौट रहे हैं। फायरिंग के वक्त व्हाइट हाउस में रिपोर्टर जो है मौजूद है, ऐसे में कैमरों में रिकॉर्ड हुई है गोलियों की आवाज भी, आपको सुनाएंगे भी और वो तस्वीरें भी आपके साथ साझा करेंगे, क्योंकि जिस वक्त ये गोलियां चली हैं वहां पर रिपोर्टर्स भी मौजूद थे और रिपोर्टिंग चल रही थी, जो कि एक डेली रूटीन होता है मीडिया कर्मियों का। और उस दौरान जब गोलियां चली हैं, हमलावर दोबारा तो बाकायदा देखिए गेट नंबर 17 बताया जा रहा है व्हाइट हाउस का, जहां पर ये हमलावर ने गोलियां चलाई हैं। 25 से 30 राउंड फायरिंग चली और इंफॉर्मेशन ये मिल रही कि अंदर दाखिल होना चाह रहा था हमलावर, गोलियां बरसाई हैं उसने। That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart. देखिए, ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक
एक रिपोर्टर है जो उस वक्त रिपोर्ट कर रही थी और एकाएक यहाँ पर तड़तड़ाहट गोलियों की आवाज आती है, उसके बाद वो सहम जाती है और खुद को बचाने की कोशिश करती है। मनोज जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। इससे पहले जो आपने जिक्र किया कि वेनेजुएला की आपने बात रखी, आपने ईरान का जिक्र किया, यानी कि ये जो विदेशी एंगल है इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, इसको भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते हैं। और जो आपने वीडियो हम लोगों ने अभी देखा, हाँ। जब ये घटी हो गई थी होगी तो बहुत ही भयावह सीन होगा। ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 घंटा तक जो है, जब तक पता ना लग गया हो कि एक्चुअली हुआ क्या था, कौन था इन्वॉल्व, हालांकि सस्पेक्ट मेंटल अनस्टेबल बताया जा रहा है, तो बहुत ही भयावह स्थिति होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसको लेकर के सिक्योरिटी एजेंसी ऑल अलर्ट होगी। और हम लोग देख रहे हैं, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने देखा कि जो अमेरिका में भी जो वहाँ पे इशू है, जैसे लोग परेशान हो जाते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, वो महंगाई बढ़ गया, इसको लेकर के भी वो हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम भी कि ट्रम्प की जो भी इंटरव्यू व्यूज है उसको हम लोग बातचीत के दौरान एड्रेस होना चाहिए। जो भी यूथ है वो इस तरह के एंटी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। तो सभी एंगल को मुझे लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां जरूर इसमें ध्यान देगी, और चाहे इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल तो ज़्यादा कहा जा सकता है, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड जो है किसी न किसी रूप में इस तरह की घटना से, ईरान वार जो हुआ है वो अफेक्टेड है। और स्वाभाविक है कि जो लोग इस तरह के में इन्वॉल्व रहते हैं मामलों में, वो जरूर जो है वो ध्यान लगाया होगा कि किस तरह से सुरक्षा चूक हो तो एक बड़ी घटना किया जा सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और सुरक्षा स्ट्रेंथन होना चाहिए ताकि इस तरह की घटना ना घटे। ये बहुत ही निश्चित तौर पर। डॉक्टर अजिताभ, आपका टेक क्या इस पर? You're still not audible, Dr. Singh. I'm really sorry. I'll get back to you. एक बार फिर से यूके देवनाथ जी का। डॉक्टर यूके देवनाथ जी, हम जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं ईरान की, हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान को भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि इससे पहले जब हमने देखा युद्ध की जब शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को और खामेनी साहब को मारा गया था डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, तो उन्होंने जिक्र किया था कि मुझे मारने की साजिश रची जा रही थी, अगर मैं नहीं मारता तो मुझे मार दिया जाता। फिर उसके बाद बीच में जब व्हाइट हाउस पर अटैक, जब प्रेस मीट होती है होटल हिल्टन में, तब भी इस बात का जिक्र हुआ था। ईरान एक एंगल जो है सामने आता है, मीडिया में उछाला गया था। अभी इवांका ट्रंप को लेकर ये जो खुलासा हुआ है, सो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आपको लग रहा है कि ईरान एंगल भी पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका एजेंसियों द्वारा या फिर मीडिया द्वारा? मोनिका, देखो, मनोज जी, ये हम अगर देखें तो इस साल इलेक्शंस भी होने, और इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक होना ये कोई नई बात नहीं है। सो क्या इससे भी हम कोरिलेट करके देख सकते हैं? हम लोगों ने देखा कि लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे सेकेंड टर्म के लिए, तो उसमें भी जो है घटना घटी थी। और इस इशू को लेकर के अमेरिका में बहुत तो ये इशू उठाया गया था, और उसमें जो है वाइडेन गवर्नमेंट को लेकर के बात कही गई थी कि आपने सुरक्षा और स्ट्रेंथन करना चाहिए और इसको प्रिवेंटिव मेजर जरूर होना चाहिए। तो हालांकि उस घटना के बाद जो है, हालांकि ट्रंप जो है फिर से वो खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि बस मैं तैयार हूँ, कोई हमको इशू नहीं है, सिक्योरिटी इशू नहीं है, हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों का कंसर्न एड्रेस करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन के समय में जो है ट्रंप ने ये भी मैसेज दिया था कि वर्ल्ड में जो है कहीं भी वॉर नहीं होगा, इसको लेकर के वो काम करेंगे। तो उसे ऐसा लग रहा है कि नफरत कहीं भी हो, चाहे इंटरनल हो चाहे आउटसाइड हो, उसको किस तरह से एड्रेस करे, इसको लेकर के ट्रंप ने वहाँ प्रोमिस किया था वहाँ पे। हालांकि जब सेकेंड टर्न हुआ तो इस तरह का हम लोग नहीं देखे, और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1 मंथ में अगर 2 बार इस तरह की अगर घटना घटती है तो स्वाभाविक है कि और सुरक्षा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। और जो पॉलिसी भी है, मुझे लग रहा है कि उस पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए कि। और मनोज जी, अगर हम गन कल्चर की बात करें तो उसे लेकर भी हमने कितने इंसिडेंट देखे। ये तो चलिए डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ है, वैसे भी हम इस तरह की वारदातें घटनाएं सुनते रहते हैं। मैं आपके पास लौट रही हूँ, ईरान जंग और उससे पहले भी ट्रंप पर कई बार फायरिंग की घटना हो चुकी है। यानी ट्रंप को निपटाने के लिए ईरान कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। इससे पहले भी ट्रंप आरोप लगा चुके हैं कि ईरान मेरी हत्या करवा सकता है। ये आरोप डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाया गया है कि ईरान मेरी हत्या करवा सकता है, इसलिए ये स्टेप पहले ही
अगर हम देखें वो अमेरिका द्वारा लिया गया है। अब आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं कि ट्रंप पर कब कब हमले की कोशिश हुई, मारने की कोशिश हुई, कब कब उन पर अटैक्स हुए। देखिए, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं 13 जुलाई 2024 का। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें बहरहाल तब की हैं जब होटल हिल्टन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था, जहां पर तमाम पत्रकार पहुंचे थे, कॉन्फ्रेंस थी। वहां पर ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप की मौजूदगी थी, विदेश मंत्री मौजूद थे, उनके कैबिनेट के कुछ और साथी थे। इसके अलावा कई और अगर हम देखें गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद थे, बड़े पैमाने पर पत्रकार थे। यहाँ पर भी हमलावर दाखिल होता है, तब भी सुरक्षा एजेंसीज के इंतजामात को लेकर सवाल उठे थे। सवाल ये उठे थे कि क्या तैयारियां की गई हैं। ऐसे में लगातार उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पीठ थपथपाई हो अपनी सीक्रेट एजेंसी की और कहा हो कि वक्त रहते किस तरीके से यहाँ पर स्टेप लिया गया और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो रिस्पांस दिया गया। बहरहाल एक बार फिर से लौटते हैं कि कब कब ये अटैक्स हुए हैं।